नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है मेघनाथ द्वारा ये करना। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाथ बोला करें सोच न लंका राय, धिक्कार मुझे जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वह नागफांस द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यह कहकर जो ही चला रण मत माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। हो गई नर्तक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्ति ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हल चला, तारामंडल तिलमिला उठा। अति प्रलय तामसी यज्ञ देख, सतीत्व का जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेदमंत्र की, पर वैदिक धर्म मिटाने को। पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। जो ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख भीषण और। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस माया वी दस्कंदर ने क्या माया नहीं रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। तब कहा विभीषण ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जगजननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण तच्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवताओं को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म का करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कि समुदाय। जो दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उड़गन वीरगण शंकर के, जो ही असुर यज्ञ में जा धमके, दो दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ चला रणवीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वह देही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा धुनी से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाथ करके उठा
मेघ ना तत्काल, कितनों को उठते उठते ही दांतों से चबा दवा चबा डाला। कितनों को उस मदमाता ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी ने कपिकटक जर्जरित कर डाला। मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा जब अब केसदल, कर झल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिलानाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चटूला सिंह आज बस हृदय विदारे का उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आधे वीरता का डंका। तब प्रभु बोले आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से पहले प्रथम ध्यान रहे ये बात। घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला एक ही प्रमिला नारी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथ में सादर मेरे डिंगलाना तुम। कारण कि किस आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर परखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अविलंबित अपनी जय है अपना रण है। वह सती प्रमिला सलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुक की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा।